भारतीय कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब वो सीधे फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयरों की लिस्टिंग करा सकती हैं। इसके लिए कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, जो 30 अक्टूबर से लागू हो चुका है। सरकार ने कंपनीज एक्ट 2020 के सेक्शन 5 में संशोधन किया है, जिसके बाद भारतीय कंपनियों की लिस्टिंग सीधे विदेशी शेयर बाजार में होना मुमकिन हो चुका है। इसके मायने ये है कि भारतीय कंपनियां अब विदेश में अपने शेयर जारी कर सकती हैं, लेकिन ये सहूलियत सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगी जो कुछ शर्तों को पूरा कर पाएंगी। जो कंपनियां इन शर्तों को पूरा करेंगी वो भारत सरकार की परमिशेबल फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन के तहत आने वाले शेयर मार्केट्स में अपने शेयरों की लिस्टिंग करा सकती हैं। केंद्र सरकार ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन की एक कॉपी संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। यह नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर 2023 की रात जारी किया गया। सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया है कि सरकार इंडियन कंपनियों की विदेशी लिस्टिंग के बारे में साफ गाइडलाइंस जारी करेगी। इसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह की सिक्योरिटीज और कंपनियों को विदेश में स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट लिस्टिंग की इजाजत होगी। इससे पहले CNBC TV 18 ने 16 अक्टूबर को ये भी बताया था कि MCA और आर्थिक मामलों का विभाग विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में इंडियन कंपनियों की डायरेक्ट लिस्टिंग के नियम एवं शर्तों को लेकर अंतिम दौर की बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि विदेश में लिस्टिंग के लिए सरकार अवधि की शर्त तय कर सकती है। इसका मतलब ये है कि सरकार जितने साल की शर्त तय करेगी उतने साल उसी कंपनी को ही विदेश में लिस्टिंग की इजाजत मिलेगी। 31 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन में सिर्फ सरकारी कंपनियों की बात कही गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनियों को भी इसकी मंजूरी दे सकती है। इस साल की शुरुआत में ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार ने लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों को IFSC में विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट लिस्टिंग की इजाजत देने का फैसला किया है। उन्होंने तब ये भी कहा था कि इससे स्टार्टअप्स और ऐसी कंपनियों को गिफ्ट IFSC के जरिए सीधे ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच बनाने का मौका मिलेगा।